Hello students, today we will discuss about electric discharge machining. Electric discharge machining is also known as EDM process. The technique or the energy which is used in the EDM process is known as thermo electrical energy. जैसा कि वर्ड हम सुन रहे हैं थर्मो एंड इलेक्ट्रिकल, इट मीन्स दैट देयर इज सम हीट विच इज जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इन द सिस्टम, और जो हीट आपकी प्रोड्यूस होगी सिस्टम में वो हीट यूज़ होगी मटेरियल रिमूवल में ओवर द वर्क पीस। मीन्स वर्क पीस को वो मेल्ट करेगी और ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर देगी वर्क पीस से, और आपकी मशीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ईडीएम प्रोसेस को हम स्पार्क इरोजन मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इलेक्ट्रो इरोजन मशीनिंग भी कहते हैं। ईडीएम प्रोसेस में जो आपका मटेरियल रिमूवल होता है वो होता है ड्यू टू द जनरेशन ऑफ पावरफुल स्पार्क डिस्चार्ज। जब पावरफुल स्पार्क डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो स्पार्क जनरेट किया जाता है इन बिटवीन द वर्क पीस एंड टूल। जैसा कि हमने अभी सुना कि जो भी स्पार्क जनरेट होगा वो जनरेट होगा इन बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। देयरफॉर जो हमारा वर्क पीस और टूल है वो दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने चाहिए, अदरवाइज आपका स्पार्क जनरेट नहीं होगा। क्लियर? ईडीएम प्रोसेस में जो हम मेन कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो है वर्क पीस, टूल, पावर सप्लाई, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, and the main and the last important system that is going to be used in the electric discharge machining is servo control mechanism। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो हम यूज़ करते हैं। आते हैं हम एक डायग्राम देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का। देखिए ये एक फिगर है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का, जिसमें हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ कंटेनर जो कि फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, दिस वन। ठीक, और हम जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं दैट पावर सप्लाई इज़ डीसी पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से हम अपने वर्क टूल को कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से वर्क पीस को कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्ट होने के कारण जो हमारा टूल होता है उसको हम कैथोड भी बोलते हैं और वर्क पीस को हम एनोड बोलते हैं।
और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस मूव कराते हैं इन द सिस्टम। इट मीन्स दैट जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होगा वो एक रनिंग कंडीशन में होगा। इट मीन्स दैट आपका हर थोड़ी देर बाद एक नए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू वो फिल हो चुका होगा। इट मीन्स दैट वो कॉन्टिन्यूस फ्लो में होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक, अब जो हम सर्वो मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ ईडीएम, वो यूज़ किया जाता है टू मेंटेनिंग द गैप in between the tool and workpiece, to maintain the gap। और ये गैप जो होता है बेसिकली 0.005 to 0.05 mm तक होता है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ वेरी फाइन डायमेंशन, बहुत ही बारीक गैप मेंटेन करते हैं। ठीक है, जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस से जाके कनेक्ट हो जाता है और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा टूल से कनेक्ट होता है, जिसके कारण हमारा टूल और वर्कपीस के बीच में स्पार्क जनरेशन होता है। ठीक, और ये जो स्पार्क जनरेट होता है इन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, वह टाइम के साथ जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे आपका जो स्पार्क होगा वो पावरफुल होता जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे स्पार्क आपका पावरफुल होता जाएगा तो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वर्कपीस और टूल के बीच में वो जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। एट दैट टाइम अब इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टूल टू द वर्कपीस एंड आयंस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वर्कपीस टू द टूल। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो गैप है वो आयनाइज्ड हो चुका होगा। क्लियर? और जो स्पार्क जनरेशन है वो उसका जो रेट है जनरेशन का, स्पार्क जनरेशन रेट है वो बहुत ही कम समय का है। इट मीन्स दैट 10 to 30 माइक्रोसेकेंड्स के अंदर आपका स्पार्क जनरेट हो चुका होता है। इट मीन्स दैट एक मिनट में, एक सेकेंड में इट इज़ अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क्स आर जनरेटेड। इट मीन्स दैट इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, और इतने लार्ज अमाउंट्स के स्पार्क जनरेशन होने के कारण जो आपका टेम्परेचर रीजन है इन बिटवीन द टूल और वर्कपीस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ अबाउट इन द रेंज ऑफ 10,000 डिग्री सेल्सियस टू 12,000 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचिए कि इतना हाई टेम्परेचर इन बिटवीन द गैप मेंटेन हो जाता है, तो एट दैट टाइम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण जो वर्कपीस होगा वो मेल्ट कर जाएगा और वहाँ से इरोड होके वेपराइज्ड हो जाएगा और वहाँ से रिमूव हो चुका होगा वर्कपीस। ठीक है, जैसे वहाँ रिमूव होगा एक नया सरफेस आ जाएगा, फिर वो स्पार्क जनरेट होगा, फिर वहाँ से रिमूव करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और आपको नया फिनिश सरफेस आपको मिलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। जो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट होता है इन द केस ऑफ ईडीएम, वो डिपेंड करता है कि हाउ वी आर मेंटेनिंग द स्पार्क गैप। स्पार्क गैप को कैसे मेंटेन किया जा रहा है? अगर वो बढ़िया से मेंटेन किया जा रहा है इट मीन्स दैट एमएमआर इज गुड। अगर स्पार्क गैप प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा तो एमएमआर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा, दैट इज विल रिड्यूस। जैसा कि हम जानते हैं कि इफ टूल एंड वर्कपीस आर मेड अप ऑफ same material,
then it is found that the greater erosion took place at the anode end. It means that वर्कपीस से ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा, तो हम मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल के कारण ही हम टूल को आपका मैक्सिमम मटेरियल रिमूव हो वर्कपीस से, इसलिए टूल को हम नेगेटिव और वर्कपीस को हम पॉजिटिव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में जानते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड? फ्लूइड है, इट मीन्स दैट इट इज जस्ट टाइप ऑफ अ लिक्विड। ठीक। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है? इट इज अ मीडियम which do not conduct electricity. It means that it have poor electrical conductivity. जो हमारा टूल है और वर्कपीस है, वो दोनों जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सबमर्ज होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो हमारा टूल है और वर्कपीस है, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई कंडक्टिव मटेरियल होगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जो होगा वो सर्किट कंप्लीट होने के कारण आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर चुका होगा। देयरफॉर टू रिड्यूस दिस प्रोसेस वी यूज डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस गैप। उससे क्या होता है कि एक गैप मेंटेन रहता है, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ स्पार्क जनरेट होता है तब जाके वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो हमारा वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण से वो गैप जो होता है वो आयोनाइज्ड हो चुका होता है, और वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है कि वो वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर लेता है। ठीक। सबसे पहली चीज़ की जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हम यूज़ करेंगे वो हजार्डियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हजार्डियस नहीं होना चाहिए मीन्स नॉट रिएक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि कोरोजिव टू द इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स उससे कोई कोरोजिव इम्पैक्ट ना आए। ऐसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज़ करेंगे इन द ईडीएम प्रोसेस। सम ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर deionized water, paraffin, kerosene, white spirit. These are the most used dielectric fluid in the EDM process. जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है हमारा, उसको हम कॉन्टिन्यूसली मूव करा रहे होते हैं। सर्कुलेट फ्रीली in between the
टूल एंड वर्क पीस। ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? जो हमारा मटेरियल इरोड हुआ है, द इरोडेड मटेरियल in between the gap is flushed out as earliest as possible, कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो इरोडेड मटेरियल हैं गैप में, उनको हम रिमूव कर सकें। और आपने भी फिगर में देखा होगा कि जो हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि जब हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ को भी अपने साथ लेके जा सकती है। इसलिए हम उसको जब पंप के थ्रू पास करते हैं, देन वी शुड पास थ्रू अ फिल्टर, जिसके कारण हमारा जो भी इम्प्योरिटी हो वो फिल्टर में ही रह जाए और आपका प्योर डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कंटेनर पहुँचे। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट acts as a insulating medium in between the workpiece and tool. Second, it cools down the spark region. जो स्पार्क रीजन है उसको कूलिंग करने में हेल्प करता है। इन स्पार्क रीजन जो होगा, इट मीन्स दैट इट कूलिंग द टूल एज वेल एज वर्कपीस बोथ। तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि carries away the eroded metal particles. It always maintains contact resistance between the gap. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका फंक्शन में ये है कि इट रिमेन्स इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव till required breakdown voltage reached. ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा टूल होता है वो बेसिकली ईडीएम प्रोसेस में मेड अप ऑफ कॉपर और
ग्रेफाइट का बना होता है। somehow in somewhere cases we have found that tungsten is also used as a electrode. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज है हमारा ईडीएम प्रोसेस का, दैट इज हाई हार्डनेस मटेरियल्स को भी कैन बी machined easily बाय ईडीएम। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए। बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल्स हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज हम टंगस्टन हो गया, कार्बाइड्स हो गए, टंगस्टन कार्बाइड्स हो गए, इन सब को भी हम मशीन कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ ईडीएम प्रोसेस। It provides good surface finish. Machining of very thin section इज पॉसिबल। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। जैसा कि इट डज नॉट लीव्स एनी चिप्स or burrs on workpiece. High accuracy and high tolerance product is achieved. अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर electrical conductive material only, which is a restriction. It is suitable for machining स्मॉल वर्क पीसेज ओनली। बहुत बड़े बड़े वर्क पीसेज होंगे तो ये ईडीएम में पॉसिबल नहीं है। बहुत ही छोटा और फाइन और प्रिसाइज कटिंग करना है तो हम ईडीएम को फॉलो करते हैं। देयर मे बी इलेक्ट्रोड वियर, देयर मे बी इलेक्ट्रोड वियर। इट मीन्स दैट वर्क टूल से हमारा मटेरियल क्या होता है, चांसेस हैं कि रिमूव हो, जो एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है।
जो MRR है, मटेरियल रिमूवल रेट है, वो कंपैरेटिवली स्मॉल है एज कंपेयर टू another non-traditional manufacturing process. एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका है कि इसके लिए पावर रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. These are the disadvantages of EDM process. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की EDM की. Used in production of complicated or complex or irregular profiles. Complicated shapes हों, कॉम्प्लेक्स शेप्स हों और इरेगुलर प्रोफाइल्स हों, उनको हम इस ईजिली मशीन कर सकते हैं इन द केस ऑफ EDM प्रोसेस. थ्रेड कटिंग जॉब्स, माइक्रो होल ड्रिलिंग, helical profile drilling and machining also. Curved hole drilling, etc. are the best applications of EDM process. Thank you very much.